हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, दूसरों के चाय के कप हम धोते थे। हमारे दुकान पर जब पिता ने चने का ठेला बनकर चाय की दुकान करी तो तब 80 दुनिया के झूठे बर्तन हम धोते थे। गुरुदेव में एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ? मेरी बच्चे रानियों में गठाने आ गई, डॉक्टर के हिसाब से गठान की। मेरे भोलेनाथ ने मुझे बड़ी बीमारी से बचा लिया। मैं बाबा को दंडवत करता। हेलो दोस्तों, के ब्लॉग में सबका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आपको नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों आज बन रही छत्तीसगढ़ का 5वां दिन है शिव महापुराण कथा, और अभी देख सकते हैं मैं पंडाल के पास पहुंच गया जहां कथा हो रहा है। कल नहीं आया था, चौथा दिन, क्योंकि थोड़ा काम से बिजी थे इसलिए। तो आज 5वां दिन आया और आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रहा है, क्योंकि जितना पंडाल था सब फुल हो गया है। उसके बाद देख सकते हो इधर राइट साइड में जो पंडाल लगाया था वो भी सब फुल हो गया है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, आज के ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ब्लैक में प्रेस करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे और आप लोग को माहौल दिखाता हूँ आज कितना भीड़ भक्त आए, शिव भक्त। दोस्तों यहाँ पास देख सकते हो आप, जितना भी पंडाल लगा था पूरा फुल हो गया और सब बाहर पर बैठे हैं इसी पंडाल के साइड में, पूरा छाता पकड़ के पूरा देख सकते हो। और आगे चलते हैं, महाराज जी का आप लोग कथा सुनाते हैं। एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, बहुत ऊंची पोस्ट पर। उससे दुनिया बहुत उसकी कुर्सी से, उसके पद से, उसके प्रतिष्ठा से लोग चलते हैं, ऑफिस के लोग की निंदा करते हैं। डॉक्टर को फिर जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया आपको दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आप आपके विषय की होना प्रारंभ हो गया। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर आती है, जब एक लगन हमारे भीतर आती है, तो ये निश्चित है कि हमें भगवान प्राप्त होता है। दोस्तों सभी देख सकते हो आम के पेड़ के नीचे में बैठा है भाई, क्योंकि जब पंडाल कम पड़ गया तो और देख सकते हो सब बहुत ज़्यादा भीड़ है। सूखे पेड़ के पास में जाकर उस वृक्ष की चढ़ाई करना प्रारंभ करो तो पेड़ भी धीरे धीरे हरा भरा होना प्रारंभ हो जाता है। अब जरा विचार करिएगा, किसी संत ने कहा कि वृक्ष के पास में बैठकर बुराई करो पेड़ की तो पेड़ सूखता है, सूखे पेड़ के पास में बड़ाई करो तो पेड़ हरा भरा होता है। तो महापुराण यही कहती है। जिस दिन आप सोच लेते हो कि अब मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूँ, मेरी बीमारी समाप्त होगी, मतलब ये पक्का है। मुझे शिव पुराण में आंखों को समर्पित है, समर्पित। अच्छा आप लोगों से पूछे, उत्तर दीजिएगा। तुम्हारे गांव में कोई सूखा पेड़ है? अरे बोलो तो जम के, उससे पत्थर मारते हो क्या? नहीं। तुम्हारे गांव में आम का पेड़ है? इमली का पेड़ है? पत्थर मारते हो? हाँ। जो सूखा है ना उसको पत्थर नहीं पड़ते, जो फलों से भरा पड़ा है ना लोग पत्थर उसी को मारते हैं। ये दुनिया की रीति है। जिसके पास में कुछ होगा ना दुनिया के लोग उसी को पत्थर मारेंगे, उसी को अच्छे देंगे, उसी को ताने देंगे, उसी को गाली देंगे, उसी को। सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, फल वाले वृक्ष पर दुनिया पत्थर मारती है, क्योंकि उसके पास में फल है, वो हरा भरा। कि बड़ी बीमारी हो जाए कैंसर जैसी, इसका इलाज करवाने के लिए हमको चलिए शिव पुराण पर उंगली उठाने लगो। कभी आंख के आंसू पोंछने के लिए उंगली उठाना, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण के लिए। विचार करिएगा, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर ज्ञान देना सरल है, और किसी गरीब बड़े के आंसू पोंछना कठिन है। सलाह देने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, सलाह देने वाले से
सोचोगे तो दुनिया तो हंसी उड़ाने वाली है। जब आप गरीब रहोगे ना, जब आप छोटे रहोगे ना गरीब, कोई तुमसे कुछ नहीं करेगा। आप मेहनत करोगे ना, संघर्ष करोगे ना, आगे बढ़ोगे ना, दुनिया हंसेगी। और जब आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, बहुत ऊंचे पहुंच जाओगे, तो दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर गाली देकर नीचे रखेगी। ये दुनिया के लोगों की तीन रीतियां हैं। गरीब हो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, गरीब हो कोई तुम्हें भोजन देने नहीं आएगा, अपनी मेहनत को करना। हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, दूसरों के चाय के कप हम धोते थे। हमारे दुकान पर जब पिता ने चने का ठेला बनकर चाय की दुकान करी, तो तब 10 दुनिया के झूठे बर्तन हम धोते थे। ढेर थे, ज्ञान देने वाले ढेर थे, उंगली उठाने वाले एक तो आ जाते कि कोई ब्राह्मण का बच्चा भूखा मर रहा है, उसको पढ़ना है, एजुकेशन की जरूरत है, दूसरों की किताब से पढ़ रहा है, दूसरों की विद्यार्थी किताबों से पढ़ रहा है, दूसरे के कपड़े पहनकर स्कूल जा रहा है। तब ज्ञान देने वाले कहाँ चले गए थे? जब एक ब्राह्मण का बच्चा भूखा मर रहा है, एक ब्राह्मण के घर में बेटियों की शादी होना तो धन नहीं था, तब दुनिया के लोग ज्ञान देने वाले कहाँ चले गए थे? और जब मेरे महादेव ने हाथ पकड़कर ऊपर मंजिल तक पहुंचा दिया, तो दुनिया के लोग खींचना चालू कर दिया। विचार करिए, बन सके सलाह मत दीजिए, बन सके किसी गरीबी की आंख के आंसू पोंछने का प्रयास करें। कोई भूखा न रहे, किसी के जीवन से दुख हट जाए, तकलीफ हट जाए, कष्ट हट जाए। क्या करा है शिव महापुराण में? शिव महापुराण ने केवल एक काम करा, दुनिया के लोगों के दिल में विश्वास दिया, भरोसा, दृढ़ता। और इन पत्रों में उनके मोबाइल नंबर है, बन सके जिन जिन को चाहिए, ये पत्र यहाँ भरे पड़े हुए हैं, ले जाना और उनके घर जाकर पूछना कि ये शंकर ने क्या किया। शिव ने केवल एक चीज दी है कि हारना नहीं है, विश्वास कर शंकर देव का जल चढ़ाना, महादेव का विश्वास दिया, ये भरोसा दिया मेरे देव ने, महादेव ने। तो 25 साल बाद की औलाद हो रही है, 19 साल बाद की औलाद हो रही है, 30 साल बाद की औलाद हो रही है। और यहाँ कई माताएं बैठती हैं, जिनके 4-4, 5-5, 6-6 साल में कहीं तक तो कम पढ़ते ही नहीं, 5-5, 6-6, 7-7 साल में जिन्होंने आस छोड़ दी थी, उनके घर में मिलना। विश्वास के बल, शिव के बल, भरोसे के बल, दृढ़ता के बल रहना। तुरंत कहा रहना, चलते हैं भोजन का। जैसे ही पहुंचे, रहनू ने कहा मेरे घर में भोजन नहीं होगा, पर एक बूढ़ी माँ मेरे घर में आई है। भगवान देव अपने महादेव ने सोच लिया वो बूढ़ी माँ नहीं है। जिस दिन तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा जिस दिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर देता है, उसके 8 दिन पहले ही मेरा महादेव पार्वती जी को अन्नपूर्णा बनाकर तेरे घर में भेजना शुरू कर देता है। शंकर भगवान के आने से पहले पार्वती जी तुम्हारे घर पर पहुंच जाती है। शिव आए उससे पहले लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ पहुंच जाती है। भगवान शंकर पहुंचे उससे पहले रामकृष्ण तुम्हारे घर पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर तुम्हारे यहाँ आए उससे पहले मेरा नारायण तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर की अगवानी करने के लिए 33 कोटि देवता पहुंच जाते हैं। तो जो शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, शिव महापुराण को श्रवण करते हैं, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारते हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको जो जपता है, रामकृष्ण नाम को जो जपता है, शंकर उसके घर में फिर दिल से प्रवेश कर जाते हैं। आनंद शिव शिव है। गुरुदेव में एक लोटे जल का क्या वर्णन करूंगी। मेरी बच्चे आनी है, गठाने आती, डॉक्टर के हिसाब से गठान की ज्यादा थी शरीर में। 2011 से मेरा रजस्वला धर्म कभी आता कभी नहीं आता, और इतना तकलीफ होता कि मुझे दर्द के इंजेक्शन लेना पड़ते। डॉक्टर ने कर दिया मुझे 2011 में कि गठान। मेरे को 2011 से गठान बता दी गई, गठान बढ़ती चली गई।
डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो गठान बढ़ते बढ़ते हम उसको 2017 में रायपुर हैदराबाद की जांच कराने के लिए गए, तो वहाँ पर भी बताया कि ये गठान साधारण नहीं और गठान बढ़ चुकी है। 2017 में मैं रायपुर में दिखाया, हैदराबाद में दिखाया, पर गठान की गोली तो खाते रहे, गठान गर्मी में। 2022 आ गया, आपकी कथा पहली बार किसी ने मोबाइल पर दिखाई, हमने सुनना चालू करा। हम आपको पहचानते नहीं थे, हम आपको जानते नहीं थे। हम शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दिया आपके कहने पर, भोलेनाथ जी को चढ़ा हुआ जल पीना चालू कर दिया। 1 लोटा जल चढ़ाते, शिव जी को चढ़ा हुआ पानी झेल कर कटोरी में लिया। मंदिर में नंदी के पास बैठ कर पी लेते और बेलपत्र खा लेते। मैं बाबा का क्या अनुमान करूं? 2022 में हमने जल पीना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से हमने वापिस 2023 में दिसंबर के महीने में हैदराबाद में जाकर जांच कराई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारे पेट की सारी गठानें गल चुकी थी और आप ठीक। अब मेरे पेट में कोई गठान नहीं। हमने हैदराबाद के डॉक्टर को दिखा लिया, सोनोग्राफी करा ली, जांचें करा ली और बाबा की कृपा हो गई। गुरुदेव, मैं दंडवत करने के लिए आई हूँ। मेरे भोलेनाथ ने मुझे बड़ी बीमारी से बचा लिया। मैं बाबा को दंडवत करता हूँ। ये शिव शंभू किसको कहते हैं? अभी 5 बजने वाले 15 मिनट बाकी है और फिर जाना स्टार्ट हो गया घर, क्योंकि इतना भीड़ हो जाता है बहुत ज़्यादा कि लगता है एक ही रास्ते इसलिए निकलने में प्रॉब्लम होता है। तो ये देख सकते हो सब घर जाना स्टार्ट कर दिया है और मैं भी अब घर निकल गया। आप लोग को स्टेज के पास के दिखाया हूँ, महाराज की कथा सुनाया हूँ। तो चलते हैं आगे पार्किंग के पास, गाड़ी रखो वहाँ से निकलूँगा। दोस्तों यहाँ से देखो पूरा पंडाल पूरा फुल, बहुत ज़्यादा। आज लगभग 4 लाख से ऊपर जनसंख्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो कल और ज़्यादा भीड़ होगा क्योंकि कल संडे है, संडे को छुट्टी रहेगा तो ज़्यादा भीड़ रहेगा। अटूट विश्वास रखे, अनन्य विश्वास रखे। आज हेमा कथा सुने लायक कैसे लगा था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोला था बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ से, लेकिन ये है शिव भक्त ओम नमः शिवाय। कैसा लगा? एक नंबर लगा, बोल रहे बहुत बढ़िया।